और हम सब आपसे जानना चाहेंगे, हमने आपको बहुत कुछ करते देखा है। एक तरफ आप कलर बार लाए, एक तरफ आप नेटवर्क मार्केटिंग लाए, पर ये स्ट्रेंज सा आप में एक कॉम्बिनेशन है कि एक दिल जो लाखों के लिए धड़कता है, पर एट द सेम टाइम ज एक कहते हैं ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कहते हैं कि एक विज़नरी कि जब किसी ने नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा या नहीं चलेगा, किसी को ढंग से शायद पता भी नहीं था, आपने आम आदमी पर भरोसा किया। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 24/7 जैसा 24 घंटे खुलने वाला कोई स्टोर हो भी सकता है हिंदुस्तान में, परमिशन मिलेगी या लोग शाम को शॉपिंग करने के लिए निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। आपको ये इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आते कैसे हैं? और फिर आप नो डाउट आसान तो नहीं होते होंगे, आप कैसे सारी दुनिया को अपने साथ कर लेते हैं? आप ये सब कैसे संभव कर लेते हैं सर? ये जानना चाहेंगे हम। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है सुरेखा जी। मैं कोशिश करूंगा इसका सही जवाब देना, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन है। ये है कि अगर दिल में कोई चीज आपने ठान ली, तो चाहे वो कितनी भी कठिन हो, वो पूरी हो जाएगी। जैसे हम मोदी जी हमें बताते हैं कि अगर आपका सपना है तो ये सपना पूरा होगा। इसके साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो मैंने सीखा है मोदी जी के द्वारा, वह सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और ये सोच थी जब मैंने 27 चालू करी, मोदी चालू करी, कलवा चालू करी, कि हम कुछ नया कर पाएंगे और हम जरूरी इस देश में अच्छा कर पाएंगे। ये राइट है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग चालू करी तो मालूम नहीं था कैसे करेंगे। ये राइट है कि जब 27 चालू करी मालूम नहीं कैसे सक्सेसफुल होंगे, पर ये जरूर मालूम था अपने दिल में कि मैं इसे सक्सेसफुल करूंगा। ये इरादा पक्का था, ये सपने पक्का थे कि हम सक्सेसफुल होंगे, चाहे लेफ्ट जाना पड़े, राइट जाना पड़े, ऊपर जाना पड़े, नीचे जाना पड़े, चाहे खुद जमीन में पोछा देना पड़े, पर ये मैं सक्सेसफुल कर रहूंगा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर। मुझे लगता है वो जो आपकी बॉक्सिंग चैंपियन का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, आपको पता होता है कि लास्ट पंच हर हाल में आपका होगा। मुझे लगता है ये आपके काफ़ी काम आता है। बॉक्सिंग रिंग में ये सीखा कि आप 4x4 रिंग में हो, उससे भाग नहीं सकते। लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, फॉरवर्ड जा सकते हो, बैक जा सकते हो, पर पंच तो मारना है। तो ये स्कूल में और दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में जब मैंने बॉक्सिंग करी स्टेट लेवल पे, ये सिर्फ देखा कि जो बंदा है रिंग में, चाहे आपको कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, पर लास्ट पंच आपका होना चाहिए। गिरो तो पंच दे के गिरो, और गिराओ तो पंच दे के गिराओ। ये जरूर बॉक्स, और ये मैं विश्वास देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सुबह से लेकर रात तक और रात तक लेकर सुबह तक जो प्रोडक्ट लोग चाहते हैं वो मोदी केयर पूरा करेगा। और यही है एक विश्वास जो ट्रेन के जैसे मुझे आगे ले जा रहा है। मुझे ये कह रहा है कि साहब करना है, लोगों के विश्वास है, लोगों के सपने हैं, वो जल्द से जल्द पूरे करने चाहिए। तो इसके लिए हमें भी जल्दी करनी है, नए प्रोडक्ट लाना, क्वालिटी बनाना और प्राइस ठीक रखना। अमेजिंग सर। आपने तो लॉकडाउन में, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लॉकडाउन में चली गई थी, ताले लग गए थे, आपने उस लॉकडाउन में हमारे लिए एक वर्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, इतना आउट ऑफ द बॉक्स और इतना प्रोएक्टिवली, इतनी स्पीड। सर सलाम करना चाहती हूँ, और बस आपको भगवान खूब ताकत दे, आप इसी तरीके से अपनी सोच पर आगे बढ़ते चले जाएं। न जाने करोड़ों लोगों का इसमें भला निकल करके आ रहा है। सर एक और बात आपसे कहना चाहूँगी, नो डाउट हमारी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, पर मुझे कई बार अब ऐसा लगने लगा है कि हमारी अपॉर्चुनिटी और हमारे प्रोडक्ट से भी बड़ा वो जो आपने अटूट बंधन का जो एक फ्लो ऊपर से नीचे तक, वो एक प्यार का, किसी को समझ में नहीं आया था जब आप शुरू हुए थे। हम साथ नाचते थे, हम साथ गाते थे। आप एक स्टेडियम में शो है तो 5-5 हज़ार लोगों के साथ मैंने आपको सेल्फी खिंचाते देखा है, उनमें घुस जाते थे और कब में कब आप उनके दिलों में घुस गए। आज हमारे लिए किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी अपॉर्चुनिटी से बड़ा आपका ये अटूट बंधन हो गया है सर। तो ये बंधन की सोच कब से आई और ये बंधन आपको क्या ताकत देता है सर, मैं जानना चाहूँगी। ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में एक क्या कहते हैं वे ऑफ वर्किंग है कि मेरा नेटवर्क और तेरा नेटवर्क, और साथ के साथ ये है कि मैं कैसे तोड़ लूं या आप कैसे तोड़ लूं। तो ये एक कंपनी के लिए, एक मुल्क के लिए, एक सेट के लिए
बहुत वो कहते हैं कि हार्मफुल है। और मैंने ये अटूट बंधन इसलिए क्रिएट किया कि सपने सबके एक हैं, तो उसके लिए एक कंपनी होनी चाहिए। हम सब एक हैं तो हमें एक बनना चाहिए। हम सबका दिल है तो दिल को आगे करना चाहिए। और अगर मैं अकेला होकर अपनी फैमिली के साथ, अपनी कंपनी के लोगों के साथ हिंदुस्तान में आज़ादी ला सकता हूँ, तो हम तभी आज़ादी ला पाएंगे जब हम अटूट बंधन से ये जानना करेंगे कि हम सब एक हैं। हम सब प्यार करना जानते हैं, या प्यार जानते हैं पर करना नहीं जानते। और अटूट बंधन उसके लिए है कि छोड़ो वो क्राइम मेंटालिटी कि अगर वो ऊपर जाएगा मैं नीचे ठीक। क्योंकि ये अटूट बंधन ये लाना चाहता है कि आपके सक्सेस में मेरा सक्सेस है और मेरे सक्सेस में आपका सक्सेस है। तो ये अटूट बंधन मैंने मोदी केयर से सीखा। और यही अटूट बंधन जो है वो अपने जो प्यार मोदी केयरियंस जो देते हैं मुझे, वही मुझे आगे ले जाता है कि मैं इसको फैलाऊं, इसके बारे में बात करूं, और सिर्फ बात ही नहीं, इसको स्टैब्लिश करूं पूरे देश में और जल्द से जल्द विदेश में। फैंटास्टिक। पर कई बार आपने मुझसे सुना है कि आप खुश नहीं हैं। आपको ये कुछ लाखों लोगों के जो चेक आ रहे हैं, आपको ये चैन से सोने नहीं देते हैं। आपका जो आज़ादी मिशन है वो सारे हिंदुस्तान तक जाने का है। तो सर, इस आज़ादी मिशन के बारे में जिसने आपकी नींदें उड़ा रखी हैं, प्लीज़ हमें कुछ बताइए। कि सिर्फ आज़ादी मिशन नहीं है, आज़ादी एक बहुत छोटा वर्ड है। ये जिंदगी का जीने का महत्व है। और मेरे जो मुझे आगे बढ़ाता है वो है प्यार, वो है ये अटूट बंधन, वो है मोदी के कंसल्टेंट्स, मोदी परिवार के लोग, फैमिली, और मेरे सारे एम्प्लॉय जो मेरे साथ टीम मेंबर, जो फैमिली मेंबर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, उनका भरोसा मेरे ऊपर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरी सपोर्ट करेंगे। जैसे आपने कहा पीढ़ी तक साथ है, ऐसे ही मेरी जो लार्ज फैमिली है, जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, मैं चाहता हूँ उनका भी साथ पीढ़ी हो। मेरे जो करीब दोस्त हैं जो आज शायद ये देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर वो नहीं होते इस भरोसे देने के लिए, मुझे इस नज़र से देखने के लिए कि मैं कुछ कर पाऊँ, तो यहाँ मैं पहुँचता नहीं। और मैं इसलिए पूरा खुश नहीं हूँ क्योंकि अभी लोगों की जेब में इतना रोकड़ा नहीं आ रहा, लोग घर नहीं ले रहे, और जिनकी जेब में रोकड़ा आ रहा है वो रोकड़ा खर्च नहीं है। ये क्या फायदा हुआ कि पैसा बनाना और जिंदगी नहीं जीना। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जिए, मैं चाहता हूँ कि लोगों की जिंदगी बदले, मैं चाहता हूँ कि अगर उनका सपना है तो उनसे बड़ा सपना मेरे लिए, उनके लिए है। और हमारे पास 600 प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, और वो है आज़ादी। आज़ादी आज़ादी आज़ादी। और इसी आज़ादी को लेकर हमें लाखों प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। इसी आज़ादी को लेकर करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलना है, और इसी आज़ादी को लेकर करोड़ों लोगों की जेब में पैसा देना है, करोड़ों लोगों के घर देना है, गाड़ी देनी है, और उनको पूरा वर्ल्ड दिखाना है। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे याद है जब मैंने मर्सिडीज़ एस क्लास खरीदी थी, आपने कह दिया था जब तक ज़रूरत के लिए चीज़ें खरीदोगे मैं आपको रईस नहीं मानूंगा। जब आप अपनी खुशी से बिना किसी ज़रूरत के पैसा खर्च करोगी सुरेखा जी, तब मैं आपको रईस मानूंगा। सर, ऐसा रईसी का लेसन सचमुच को एक बहुत रईस व्यक्ति ही सिखा सकता है। और आज आपकी बातों ने सर, ब्यूटीफुल सर, आपका आदेश सिर आंखों पर। हम सीखते जा रहे हैं, हमने आपसे पैशन सीखा है, हम आपसे विजन सीख रहे हैं, और पूरी आपकी मोदी केयर मैनेजमेंट की टीम हमारे साथ है। हम सर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये कह ही नहीं रही कि हमसे जो बन पड़ता है हम वो करेंगे, मैं ये कह रही हूँ कि सब मोदी केयरिंग की तरफ से कह रही हूँ सर कि हमें जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे। खुश रहेंगे। मुझे पता है आप तब खुश होंगे जब हम खुश होंगे। अल्टीमेटली जब हम खुश होंगे तो हम खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे, अपनी वैल्यूज़ को इंटैक्ट करते हुए आगे चलेंगे। और सर, इस मौके पे मैं आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी मोदी केयर मैनेजमेंट टीम को, आपके सारे दोस्तों को, हर उस इंसान ने जिसने आपको वो बनाने में मदद करी जो आज आप हैं, मैं उस व्यक्ति को शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। और एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ। मैंने सुना है आप बहुत अच्छे कुक हैं। आप बाहर
आप बाहर सफलता बनाते हैं, आप बाहर सफलता की कुकिंग करते हैं, पर अपने घर में आप शेफ़ हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हैं, रसोई में आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। बाहर आप सफलता का संगीत बजा रहे हैं, तो घर में आप गानों के थ्रू अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का, हमने सबने आपका इस गुण को देखा है, गानों के थ्रू आप अपने प्यार को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं सर। तो कुछ 2 लाइनें अपने किसी फ़ेवरेट गाने की, हमें मालूम है सॉन्ग नंबर 19 हम सबके बहुत करीब है, या जो भी गाना जो आपके करीब है, सर प्लीज़ हमारे लिए गुनगुना दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जिंदगी में अगर सब कुछ करना है तो संगीत जरूर होना चाहिए। संगीत के माध्यम से ही हम जिंदगी बदल पाएंगे। और जैसे आपने कहा सॉन्ग नंबर 19, ये एक सॉन्ग ही नहीं, मेरी जिंदगी बन चुका है। और उसका जैसे है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो अगर ये देखें तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकता हमारे कंसल्टेंट के बिना, मेरे फैमिली मेंबर्स के बिना, मेरी टीम मेंबर्स के बिना, और मेरे करीब जो 2-3 दोस्त हैं उनके बिना। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना भरोसा दिया, और आप मेरे साथ जुड़े, और इस दिल को आपने बड़ा किया, इस सोच को आपने बढ़ाया, इन सपनों को आपने आगे उदाहरण किया। तो इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सच में ये अटूट बंधन, ये सपने, ये आज़ादी और ये सॉन्ग नंबर 19 ने सच्ची मेरी ज़िंदगी बदली है। इनमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सबको ये आदेश देना चाहता हूँ, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और ये एक चीज़ है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है। और मैं चाहता हूँ एक बार आगे वो कहते हैं कि डिस्पर्स करना चाहता हूँ लोगों की लाइफ में कि सोच बदले, वो खुद बदले, और वो सोचें कि ज़िंदगी बदल पाएंगे। और